आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार हो। सुनील उपाध्याय, आप सभी जानते हैं। आप लाइव, फिर मैं आज लाइव आया हूँ। आप बने रहिए। आपसे मिलकर खुशी भी होती है और आपके दर्शन हो जाने से उस दिन का दिन बहुत अच्छा। चूँकि आप श्रोता बंधु, अगर श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई महत्व नहीं होता। तो आज हम लाइव आए हैं। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चरित्र ही जीवन के पथ पर आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार आपके सामने कि एक राजा था और राजा के यहाँ एक आदमी आया और नौकरी मांगने लगा। तो राजा ने कहा कि अपने मंत्री से कि पता करो कौन सा उसके पास गुण है, हुनर है, किसके लिए उसकी नौकरी दी जाए। तो उस मंत्री ने पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा हुनर है जिसके कारण आपको राज्य में नौकरी दी जाए। तो उसने कहा कि मैं जानवर को देखकर और आदमी को देखकर बता दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। तो ये हुनर हमको प्राप्त है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो, केवल देखने मात्र से मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने सोचा ये तो बढ़िया आदमी मिल गया, इसको नौकरी पर रख लो। तो फिर राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिन बीता तो राजा ने कहा कि हमारे घोड़े के बारे में बताओ। तो उस नौकर ने, जिसको नौकरी पर राजा ने रखी थी, वो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका घोड़ा राजा नस्ली नहीं है, नस्ल अच्छा वाला नस्ल नहीं है। तो फिर घोड़े जिससे खरीदे गए थे उनको राजा ने बुलवाया और कहा कि आपने घोड़ा मुझे नस्ली नहीं दिया। तो फिर वो कहने लगा कि नस्ली तो था, लेकिन जब इसके जन्म हुए थे तभी इसकी माँ मर गई और इसके गाय का दूध पिला करके मैंने इसे बड़ा किया और राजन आपको ये घोड़ा मैंने दिया। तो फिर उस नौकर को बुला के राजा ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। कहा कि हे राजन, ये जब जब घोड़ा घास चरता है तो गाय जैसे घास चरती है, सर नीचे करके अपने धुन में चरती रहती है, वैसे ही बार बार ये चरता है। देखकर मुझे पता चल गया कि ये गाय का दूध पिया होगा, गाय की तरह इसके सारे रहन सहन हैं, गाय जैसे घास चरती है वैसे ही ये चर रहा था। तो मैं समझ गया कि ये नस्ली नहीं है। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसके बुद्धिमत्ता पर, उसके अनुभव पर राजा बड़ा खुश हुआ। तो राजा ने, कुछ दिन और बीता, अब राजा के यहाँ वो नौकरी करने लगा। राजा ने समझा कि एक चालाक, एक बुद्धिमान आदमी की नियुक्ति हुई है राज्य में। तो उसने कहा कि अब रानी साहिबा के बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा कि रानी साहिबा राजा के घर की बेटी नहीं है, मतलब राजा की बेटी नहीं है, वो तो किसी ऐसे तबके के, कोई छोटे तबके घर की हैं, वो राजा के घर की बेटी नहीं है। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने अपने सास को बुलवाया और पूछा ये क्या बात है। तो सास ने कहा कि हाँ, जब आपके पिताजी, जब वो राजा जीवित थे तो उन्होंने हमारे पतिदेव से मांगा था कि आपकी बेटी से हम अपने युवराज आपकी शादी करेंगे। और हमारी जो बच्ची हुई थी वो कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। फिर अब राजा को जो वचन दे दिए थे हमारे स्वामी, हमारे पतिदेव, इसलिए हम लोग अगल बगल से एक गरीब तबके के, एक छोटे कुल के बच्ची को गोद ले लिया और उसी से आपकी शादी की गई। तो फिर नौकर को बुलाया। राजा ने कहा कि तुम इनके बारे में कैसे जान गया कि ये राजा की बेटी नहीं है, ये छोटे कुल की हैं। तो कहा कि रानी साहिबा जब भी व्यवहार करती हैं राज्य की जनता से, तो उनका व्यवहार जो है कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा, कुछ ऐसी भाषाओं के द्वारा, कुछ ऐसे अनपढ़ की तरह, कुछ लगता है कि संस्कार इनके घर में नहीं मिला है। तो इसी से मैं समझ गया कि ये राजा की बेटी नहीं हो सकती, ये रानी नहीं हो सकती। राजा की बेटी होती तो राजा के बेटी का, राजा के घर का जो संस्कार होता है ये इनमें कहीं दिखाई नहीं होता, परिलक्षित नहीं होता। इसलिए मैं समझ गया था कि ये राजा की बेटी नहीं है।
राजा और खुश हो गया और खुश हो गया। राजा को तो ये लगा कि भाई इतना बुद्धिमान और अनुभवी आदमी हमारे राज्य में है, ये तो गर्व की बात है। तो फिर कुछ दिन बीते तो राजा ने कहा कि आज आप हमारे बारे में बताओ। तो उस नौकर ने हाथ जोड़ के कहा, राजन, अगर मुझे बख्श दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, अगर मुझे कोई सज़ा नहीं दिया जाए, तब मैं आपके बारे में बताऊंगा, पहले ये वचनबद्ध हो जाइए। राजा ने कहा, चलो कोई सज़ा नहीं देंगे, मेरे बारे में सही सही बताओ। तो कहा, माफ़ कीजिएगा राजन, आप तो राजा के बेटे नहीं हैं, आप तो चरवाहे के बेटे हैं। तो फिर अब तो राजा को बड़ी गुस्सा आई, लेकिन वचन दे दिया था कि कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए फिर उसने अपनी माँ के पास जा कर के माँ से पूछा कि ये क्या वाक़या है, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे कोई संतान नहीं था, कोई औलाद नहीं था, तो मैंने देखा ये राज्य कैसे चलेगा, तो मैंने एक चरवाहे के बच्चे को गोद ले लिया और उसी का इस राज्य में लालन पालन किया, फिर युवराज आपको बनाया। तो फिर नौकर से राजा ने पूछा कि तुम कैसे जान गए कि मैं चरवाहे का बेटा हूँ। तो राजा जब भी खुश होता था, जब भी राजा खुश होता था, तो जैसे घोड़े के बारे में जब बताया नौकर ने, तो कहा कि कुछ मिठाइयाँ, भेड़ बकरियाँ इनाम में दे दिया। फिर रानी साहिबा के बारे में बताया, तब भी राजा खुश हुआ और कुछ मिठाइयाँ और कुछ भेड़ बकरियाँ इनाम में दे दिया। तो ये नौकर से पूछा राजा ने कि तू कैसे जान गया कि मैं चरवाहे का बेटा हूँ। कहा कि हे राजन, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी कोई समस्या का समाधान होता है, जब आपका दिल खुश होता है, तो आप में राजा के का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। राजा जब कोई होता है, जब कोई बात पे खुश होता है, तो हीरे मोती जवाहरात, सोने चांदी, मोती माणिक्य इनाम में देता है और और आप जो हैं जब भी खुश होते हैं तो भेड़ बकरियां और मिठाइयां देते हैं इनाम में। तो ये बात पता चल जाती है कि आप जो है चरवाहे के बेटे हैं, आपके सारे संस्कार परिलक्षित होते हैं, आपका व्यवहार वैसे होता है प्रजा के साथ। इसलिए पता चल गया था कि आप राजा के बेटे नहीं हैं, आप ज़रूर चरवाहे के बेटे हैं। भेड़ बकरियां आप इनाम में देते रहते हैं, इस कारण मैं समझ गया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी नीयत हमको बताती है कि हमको हमारा ऊंचा संस्कार है कि छोटा संस्कार है। तो इस तरह से हमने ये बात आपको बताना चाहा कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी नीयत ही समाज में हमको आगे बढ़ाती है और समाज के लोग देख कर समझ जाते हैं कि हमारा कैसा संस्कार है, कैसा व्यवहार है। उसी से हमारा आकलन अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मिशन मार्ग पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर अगले एपिसोड में हम आपके इस रूप में दर्शन करेंगे। आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और आप ये मिशन मार्ग पर क्लिक करके शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम।